बहुत अच्छा है, ब्रह्म यज्ञ इसको कहते हैं। ये तो आप जो है, जो घर में हवन यज्ञ करते हैं आप, तो ये समझिए कि आपके द्वारा जो है हजारों लाखों प्राणियों को प्राण वायु मिल रही है। हमारे कौन ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने यज्ञ नहीं किया है? भगवान श्री कृष्ण जो है प्रतिदिन यज्ञ करते थे, पता है आप लोगों को? दैनिक संध्या और प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की जीवनचर्या शायद आप लोगों को नहीं पता है। भगवान श्री कृष्ण संध्या करने के लिए युद्ध को रोक देते थे, महाभारत जैसे युद्ध को रोक देते थे, और युद्ध होने के बाद वह संध्या करने के लिए जाते थे। ठीक है, गायत्री मंत्र आदि के द्वारा जो है संध्या किया करते थे उस समय भी। और हम लोग तो भूल गए, हम लोग तो करते ही नहीं है। 6:30 बजे कहीं घूमने निकल जाते हैं, कहीं पिकनिक स्पॉट पे, तो कहीं आइसक्रीम खाने, तो कहीं घूमने। उस समय संध्या का जो काल होता है, संध्या के काल में परमात्मा से जुड़ने का प्रयास किया करिए आप लोग। सुबह वाली संध्या, एक संध्या तो करिए आप लोग, ठीक है? सुबह वाली जो संध्या है उसको करिए। सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम की संध्या को करिए आप लोग, ठीक है? सूर्य उगने से 1.5 घंटा पहले, ठीक है? हम्म हम्म अग्नि ही है। मतलब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, कन्फर्म? हम्म। हाँ, नहीं नहीं, वो भी यज्ञ का ही प्रकार है। अग्निहोत्र आप जो कर रहे थे वो भी यज्ञ का ही प्रकार है। आप मंत्र के द्वारा जो आहुति दे रहे हो वह भी एक यज्ञ ही है, और उसको देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, ठीक है? और इसको करना चाहिए, हर गृहस्थ को करना चाहिए। मैं आप लोगों को कहूँगा नहीं, मैं प्रतिदिन करता हूँ, किसी दिन मेरा यज्ञ नहीं छूटता है, ठीक है? सुबह, मैं सुबह ही करता हूँ। तो इससे बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही एकाग्रता में। इससे क्या होता है कि यज्ञ करने से जो है आप एक जीवन को नहीं बचाते हो, एक बूंद घी जो है जो जलता है ना, हजारों प्राणियों के जीवन को नया जीवन देता है। आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हो जितना दुनिया के कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बूंद जो है, वायु वैज्ञानिकों ने भी घी जो है इसके बारे में सिद्ध किए हैं कि एक बूंद घी जो है पूरे मतलब कि अपने आकार में जितना में मनुष्य का शरीर है उतनी वायु को जो है शुद्ध कर देता है, ठीक है? भोपाल में गैस कांड के बारे में पता है आप लोगों को? 84-85 के समय में एक भोपाल में गैस कांड हुआ था, जहां जिस समय 24,000 लोग मरे थे। 25,000 लोग उस गैस कांड में मारे गए थे, ठीक है? उसमें एक ऐसा परिवार था जो उस समय जब ये गैस कांड शुरू हुआ, लीकेज हुआ, तो वह यज्ञ करने लगा। 2 परिवार थे, आर्य समाज के, वो डेली यज्ञ करते थे, उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया। उनके परिवार का कोई भी सदस्य जो आसपास बैठ के यज्ञ कर रहे थे, कोई नहीं मरा, और उनके अगल बगल सब मर गए लोग। घर के घर में लोग सोए सोए कुछ जगह जगह मर गए। क्या होता है कि एक ऑरा बन जाता है, एक लेयर बन जाती है, और पॉजिटिविटी आपके घर पे, आपके पास हमेशा बनी रहती है, निगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाती है, ठीक है? महर्षि अगस्त से उनके, वो ऐसे यज्ञ करते थे कि उनके उनके यज्ञ का प्रभाव ऐसा होता था कि कोई निगेटिव शक्ति प्रवेश ही नहीं कर पाती थी। कोई नकारात्मक व्यक्ति, कोई हीन व्यक्ति, कोई क्षुद्र व्यक्ति उनके आश्रम की तरफ जा ही नहीं पाता था, क्योंकि उसका तेज बड़ा तीक्ष्ण हो गया था, ठीक है? उसका प्रभाव एकदम तीक्ष्ण हो गया था, तेज हो गया था, कि उसके तेज के सामने कोई टिक नहीं पाता था। केवल राम, लक्ष्मण और भरत पहुंचे थे वहां। महर्षि अगस्त के आश्रम में जो है राम, लक्ष्मण और भरत और सीता जी पहुंची थी, बाकी बहुत कम लोग पहुंच पाते थे उनके आश्रम में, क्योंकि उनके आश्रम में जो वो यज्ञ, कोई भी ऋषि है हमारे देश में, केवल अगस्त की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, विश्वामित्र भी बहुत बड़े ऋषि थे,
तो वह भी यज्ञ किया। अब ये बातें क्यों हमें अपनानी चाहिए कि हमारे जो ऋषि लोग क्यों यज्ञ किया करते थे, इसमें बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है। और मैंने खुद जो है अपने जीवन में अनुभूत किया है इस चीज़ का। यज्ञ की तो बात जो आप लोग करते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि फालतू का घी जलता है, ठीक है, परंतु वो इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। मैंने जितना अपने जीवन में अनुभव किया है, मतलब इतना आपको, आप बुलंदियों तक जाओगे, इतनी चीज़ों को आप छुओगे और इतनी अनुभूतियों को आप गहनता से अध्ययन समझोगे, वह यज्ञ के द्वारा ही समझ पाओ। अब उसके बारे में जितनी बातें मैं कहूँ उतनी कम पड़ेगी, इसलिए आप लोग करके देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मन से, श्रद्धा से आप लोग करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कितना उससे फ़ायदा है। जो आजकल कोरोना में जो लोग मरे हैं, हमें तो देखिए, हमने तो कभी कोरोना के काल में कोई भी जो है सरकार की व्यवस्था का मैंने पालन नहीं किया। ना मैं मास्क लगाया, ना मैंने कोई दवा लिया, ना मैंने कोई वैक्सीनेशन करवाया। मैंने कोई भी व्यवस्था काम अब तक नहीं किया, कुछ भी। और वैक्सीनेशन के समय में तो मैं मास्क भी नहीं लगाता था। जिस समय कोरोना प्रहर प्रचंड रूप में था, उस समय भी मैंने नहीं लगाया, परंतु उस समय तो यज्ञ, उस समय भी हमारी होती थी यज्ञ। क्योंकि अपने तेज को, ऑक्सीजन लेवल को इतना बढ़ा दो ना कि वहां पे कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश ही नहीं कर पाए, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है। संध्या 2 होती है, सुबह शाम दोनों होती है, ठीक है। संध्या जो है, हाँ, शाम को भी होता है और सुबह भी होता है, दोनों टाइम कर सकते हैं। दोनों में से एक बार करिए, क्योंकि इतना घी नहीं है। और मैं बता दूंगा आप लोगों को, कम खर्च में थोड़े से घी में भी आप यज्ञ कर सकते हो। 1 चम्मच घी में भी आप चाहे तो यज्ञ कर सकते हो। उसका तरीका है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है घी की। आप डेली जो यज्ञ करते हैं उनको 1 चम्मच पर्याप्त है, ठीक है। तो इससे आप महीनों भर, 2-2 महीने कर सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ मंत्रों का सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से मंत्रों को सेलेक्ट करके हमें करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। गायत्री मंत्र तो प्रमुख है। वो भी एक यज्ञ, परंतु उसमें क्या होता है, जलता नहीं है। देखिए, उपनिषद पढ़ेंगे ना आपको, तो जो ब्रह्म का भोजन है वो यज्ञ के द्वारा सबसे पहले मिलता है, ठीक है। ब्रह्म को भोजन जो होता दिया जाता है वह यज्ञ के द्वारा सबसे पहले मिलता है। और ईश्वर तक हम जो कुछ पहुंचाना चाहते हैं वो अग्नि के द्वारा ही पहुंचता है। और अग्नि जो है परमात्मा के सबसे नजदीक है, ठीक है। इसीलिए अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं, ठीक। इसको आप लोग समझिए। आप लोगों को नहीं, नहीं, पंडित प्रथा नहीं, आप लोगों को वैदिक विधि आपको हम बता देंगे। पूरी जो वैदिक, जो अनादिकाल से जो चली आ रही है इसकी विधि, उस विधि को आप लोग जान लीजिए, उस विधि को खुद करिए। हाँ, वो वैदिक विधि, उसमें भी थोड़ा सा शॉर्ट करना है, उसमें भी बहुत लंबा नहीं करना है, जो मुख्य है वही करना है, ठीक है। तो आप वास्तव रूप में इसकी आध्यात्मिकता को, इसके प्रभाव को समझ पाओगे आप लोग, ठीक है। और इतना आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा इसके प्रभाव को कि कितनी इसमें वैज्ञानिकता है। और जो कर्म कांड करते हो ना, इन कर्म, अगरबत्ती से तो कभी जलाना ही नहीं चाहिए। अगरबत्ती से कैंसर होता है खास तरह से, और धुएं से तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। धुआं भगवान को दिखाने से क्या होता है, कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। उससे प्रदूषण और फैला रहे हो आप। जितने जीव जंतुओं के, प्राणियों के शरीर में जाता है, एक तो जीव हत्या कर रहे हो आप। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनकी भी तो हत्या करते हो आप, उनको जला करके। और यज्ञ करने से जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको भी भोजन मिलता है, पता है आपको? ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको भी भोजन मिल जाता है, उनका भी पालन पोषण हो जाता है। ये जिससे इतने फायदे होते हैं, परंतु अगरबत्ती से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगरबत्ती कुछ लोग जलाते हैं, हाँ। एक
एक बूंद घी जलता है तो करोड़ों जीवों को लाभ पहुंच देता है, ऑक्सीजन देता है। एक समझिए, करोड़ों जीवों को, एक जीव को नहीं, करोड़ों जीवों को, ब्रह्मांड में छोटे छोटे सूक्ष्म रूप से, और पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करने का काम जो है घी ही करता है। जो आहुतियाँ और मंत्रों के द्वारा जो अभिमंत्रित करके जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उसके शब्द और घी, शब्द के द्वारा, घी के द्वारा शब्द जो है जल्दी पहुँचता है, तीव्र रूप से पहुँचता है। ठीक है, मंत्र इसीलिए बोले जाते थे घी के द्वारा, कि घी के द्वारा जो आहुति दी जाती है वह शब्द जो है परमात्मा तक जल्दी पहुँचते हैं। आप चिल्लाते रहो ना, कुछ नहीं होता है, क्योंकि सबसे हल्का क्या है, हल्का से हल्का क्या है, घी है, जो पानी के ऊपर भी तैरता है। अब बताओ ना, आप इससे हल्का क्या हो सकता है क्या? कुछ नहीं है। और वो भी शुद्ध गाय का होना चाहिए, देसी गाय, और फिर और आनंद आ जाता है। तो इस रहस्यों को आप लोग जब समझेंगे, देखिए कभी इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को सामने कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब उस तरह से जो है आप लोग बहुत, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, किस शहर में, हमें तो ये भी नहीं पता है आप लोगों का तो जब आपको प्रक्रिया शॉर्ट कट की बता देंगे हम, ठीक है, शॉर्ट कट में प्रक्रिया बता देंगे, पहले तो आप व्यवस्था कर लीजिए ठीक है, एक ही मंत्र से करना शुरू करिए, केवल गायत्री मंत्र से, और कुछ नहीं करना है आपको, केवल गायत्री मंत्र के। जी, अपने घर में ही करिए, बाहर नहीं करना है, पहले अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। ठीक है, हाँ वायुमंडल, हाँ स्वाध्याय करेंगे, यज्ञ करेंगे तो और शुद्धता आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यज्ञ का प्रावधान बहुत पहले से, देखिए आप लोग गीता इतने दिन से पढ़ रहे हो और बार बार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यज्ञ की बात कर रहे हैं, इसलिए यज्ञ उस समय बहुत प्रचलित था। राम के समय में भी यज्ञ प्रचलित था, क्योंकि युधिष्ठिर ने भी यज्ञ किया था, वह था राष्ट्र यज्ञ हुआ, राम भी जो है अश्वमेध यज्ञ किए थे, है ना, युधिष्ठिर भी किए थे, तो सभी के कालों में यज्ञ हुआ है, इसलिए यज्ञ की महत्ता को समझें आप लोग। और हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं सब यज्ञ करते थे, और उनसे बड़ा कोई विद्वता में, कोई ज्ञान में नहीं हुआ है, उनके बराबर कोई ज्ञानी नहीं हुआ है। हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं उन्हीं का रिसर्च पढ़ रहे हैं, और इनके ज्ञान को आज वैज्ञानिक भी इतना नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, आज के वैज्ञानिकों ने मात्र जो है 3 तत्वों की खोज किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परंतु हमारे देश के ऋषियों ने 25 तत्वों की खोज किया है, सांख्य में जो बताया था आप लोगों को। ठीक है, ये लोग अभी बहुत कम पहुंचे हुए हैं, स्तर बड़ा नीचे है, इसलिए ऋषियों के ज्ञान को आप लोग स्वीकार कर लेंगे तो डायरेक्ट बहुत दूर पहुंच जाएंगे। आज की भौतिकता में कुछ है नहीं दम, केवल दिखावा मात्र है। ठीक है, जितना भी यज्ञ करना चाहते हैं प्रयास करिए, करने का प्रयास करिए। आप लोग एक छोटा सा हवन कुंड लीजिए, हवन सामग्री लीजिए, शुद्ध घी लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, इस तरह करके घी की आहुति दे दीजिए 5 बार, या हवन सामग्री की 5 बार कर दीजिए, 12 बार आहुति दे दीजिए करिए गायत्री मंत्र। इससे आपके घर में इतना खुशबू आ जाती है, इतना पॉजिटिविटी आ जाती है कि आप इसको जब महसूस करोगे ना तो कहोगे कि ये तो डेली होना चाहिए। ठीक है, और किस पे करना है, गाय के शुद्ध कंडे को लीजिए। ठीक है, गाय का थोड़ा सा कंडा ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसी पे करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और मिल जाता है आजकल, कंडे बिकते हैं पूजा के दुकानों पे जो है जाएंगे तो आजकल मिलते हैं, वो भी बेचने लगे हैं आजकल, तो वहाँ से भी आप जो है लेकर के आप कर सकते हैं, या जिनके पास गाय है या कहीं आसपास में गाय है तो वहाँ से भी कंडा ले सकते हैं। तो गाय, हाँ अमेजोन पे भी कंडा मिल रहे हैं ठीक है,
तो अमेजन पे ना मंगा करके आप जो है आपने जो आसपास के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाइए ना। अमेजन कंपनी को क्यों फ़ायदा दे रहे हो आप? अपने देश के जो लोग हैं उनको फ़ायदा दिया करो, क्योंकि कम से कम बेचारा वो इसी देश से गाय का पालन तो करेगा। ठीक है, गाय का पालन बहुत ज़रूरी है देश में। गाय रहेगी तो यज्ञ होगा। गाय के शुद्ध घी से यज्ञ यदि करते हैं तो सबसे पुण्य का कार्य होता है। बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं वो गाय के घी से ही होते हैं। इसीलिए ऋषियों के आश्रमों में हजारों हजारों गायें रहा करती थी।